Hi everyone, good evening and you all are most welcome. Welcome to Literature Lovers. So दोस्तों कैसे हैं आप और आई होप सो कि आप सब लोग फिट फाइन चुस्त तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास ये जो आप देख पा रहे हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाली, तो दोस्तों इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कंप्लीट रिवीजन सीरीज दोस्तों। और इस कंप्लीट रिवीजन में मैं दोस्तों आपको देने वाला हूं कुछ बेहतरीन एमसीक्यूज जो क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है। और भरोसा कीजिए दोस्तों कि आज आपको इस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, तो जरूर दोस्तों इस क्लास को देखिएगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर आपको अपनी तैयारी जांचनी है, इफ यू आर रेडी टू चेक आउट योर रीच योर नॉलेज कि कहां तक आप पहुंचे हैं अपनी तैयारी में, तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और अगर आप नए हैं, कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के जो दोस्तों वीडियो है इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। और इस क्लास को दोस्तों शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पर फ्री स्पेशल क्लासेस लेता हूं, साथ में दोस्तों आपको पेड कोर्स भी प्रोवाइड करता हूं, तो वहां पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं। और अगर दोस्तों आपको ज्वाइन करना है अनअकैडमी तो नहीं भूलेंगे आप कोड AKS राजवीर। दिस इज द कोड गाइस, गॉट इट? दिस इज द कोड कि जहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी कि फ्री क्लासेस आपकी अनलॉक होने वाली हैं। अब दोस्तों बहुत हुआ, आगे चलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑल द स्टूडेंट्स गाइस कि अगर आप LT ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है। और इस LT ग्रेड के पेड कोर्स को लेने के लिए दोस्तों ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर मैसेज कर सकते हैं। यूपी PGT और DGT का भी पेड कोर्स अवेलेबल है इफ यू वांट टू ज्वाइन। बिल्कुल दोस्तों आपको सटीक और श्योर सक्सेस वाले नोट्स और क्लासेस मिलेंगी। TGT, PGT, UGC नेट, UPHESC, UGC नेट, ऑल द कोर्सेस। तो चलिए दोस्तों अब आप रेडी हैं और मुझे पता चल रहा है कि आप सभी लोग रेडी हो चुके हैं। सो नाउ गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं दोस्तों इस सेशन को। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अगर आप रेडी हैं तो जरूर दोस्तों आंसर कीजिएगा। Reflections on the revolution in France, on the proceedings in certain societies in London relative to that event, published in 1790, was the work by, so it's by Gibbon, it's by Burke, or it's by Coleridge, or it's by Payne। दोस्तों ये एडवर्ड गिबन है, मतलब गिबन एडवर्ड एडमंड ब्रुक गाइस, ये पूरे के पूरे नाम है। ये वैसे मतलब हाफ नेम लिखा हुआ है। सैमुअल टेलर कॉलरेज मींस ST और पेन गाइड्स थॉमस पेन। जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए, बिना किसी एड ब्रेक वाला, है ना? यस। सो अगर गाइस कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, देखिए यूजीसी नेट के कोई भी हम सिर्फ नोट्स नहीं प्रोवाइड करते, नोट्स प्लस क्लासेस प्लस टेस्ट, चाहे कोई भी कोर्स हो। UPHESC के लिए बस टेस्ट अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी सब के लिए टेस्ट अवेलेबल है। चलिए दोस्तों राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बिल्कुल एडमंड ब्रुक गाइस। एडमंड ब्रुक का नाम तो आपने सुना होगा। यस, द रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है और 1790 के टाइम पीरियड में आया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था गाइस? 1789 में। और एक और वर्क को याद रखेंगे यहां से बेसिकली गाइस। और क्या याद रखेंगे मैं तुरंत अभी आपको बता देता हूं, फटाफट बता देता हूं दोस्तों। 1792 में एक बहुत ही अच्छा वर्क आया था वॉलस्टोनक्राफ्ट का गाइस, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का। और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का जो दोस्तों ये वर्क आया था पता है तो किससे रिलेटेड है गाइस, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
Next one question, guys. Man is born free, but Allah's he is everywhere in chains. These are the famous words of Plato, Socrates, Hobbes और रूसो, guys. So कौन करेक्ट आंसर कौन सा वाला होगा, जल्दी से प्लीज. यस, बिल्कुल गाइज सही. विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. यू आर राइट गाइज. यस. हेलो सर, कल मेरा लिटरेचर का एग्जाम है. गुड लक टू ऑल द आरपीएससी एस्पिरेंट्स. यस, सभी आरपीएससी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. गुड लक गाइज, और आप अच्छा करने वाले हैं. और एक हमारे काफी अच्छे स्टूडेंट हैं गाइज, बद्री यादव, कल श्योर देने वाले हैं यूपी आरपीएससी एग्जाम, एंड आई होप सो गाइज की क्रैक करके आएंगे. करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका जीन जैक्स रूसो. जीन जैक्स रूसो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट गाइज, है ना. SOCIALNCONTRACT गाइज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इजंट इट? बहुत ही बढ़िया वर्क है, जबरदस्त वर्क है, और आप सभी लोग दोस्तों इसे याद रख सकते हैं. मैन इज बोर्न फ्री. एक और दोस्तों चीज आपको याद रखने की यहां पर ही जरूरत है, और वो दोस्तों जो मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिए एक बार गाइस. एंड व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली गाइस, मैं आपको बता दूं, रिटर्न टू नेचर वाला कॉन्सेप्ट. रिटर्न टू नेचर, ये दो लोगों ने कहा दोस्तों. एक तो आपके रूसो हैं, दूसरे हैं आपके पोप, मतलब एलेक्जेंडर पोप, और दोनों के लिए दोस्तों रिटर्न टू नेचर का डिफरेंट मतलब है. ठीक है, दोनों के लिए दोस्तों रिटर्न टू नेचर डिफरेंट है. रूसो के लिए जो दोस्तों नेचर है, तो नेचर मतलब ये जो नेचुरल वर्ड है, द वर्ड ऑफ फ्लावर्स, एनिमल्स, एवरीथिंग गाइस. और मैं अगर बताऊं आपको तो दोस्तों जो बेसिकली पोप के लिए नेचर है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज क्लासिकल नेचर गाइस, क्लासिकल नेचर. नेक्स्ट वन दोस्तों क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यहां पर ये जो सॉक्रेटिस रेड है, ये नहीं है गाइस, ये रूसो है प्लीज. यस, रूसो करेक्ट आंसर है. Who playfully dividing English society into three constituent classes: a barbarian aristocracy, a Philistine burgess, and an unlettered populace. So दोस्तों कौन है जिसने सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया? One is barbarian, another one is Philistine, another one is unlettered or populace guys. So कौन है? J.S. Mill, Matthew Arnold, A.H. क्लॉग, रस्किन गाइस. जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी लोग, बिल्कुल गाइस. श्योर, या श्योर गाइस. सर आप किस कॉलेज में जॉब करते हैं? जूलियट में बिना जॉब के जॉब करता हूं, ये समझिए कि मैं जॉब देता हूं, बस ये समझ लीजिए. और मेरे लिए छोड़ दीजिए कि मैं क्या जॉब करूं. अभी ये जो पीजीडी का आपका इंटरव्यू हुआ है, मैं नहीं जा रहा हूं, आपके लिए छोड़ दिया कि आप लोग ज्वाइन कर ले. ओके, सो आप लोग ज्वाइन कीजिए, आप लोग अपनी जिंदगी बनाइए, बाकी आप सबका प्यार मेरे लिए. कौन रहेगा इस लिटरेचर लवर्स पर? सोए केस राजवी. दैट्स व्हाई गाइस मैं आप सबके साथ हूं. यूपी पीजीडी वाला एग्जाम भी क्वालिफाइड है, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए. नाउ गाइस छोड़िए वो सब बातें. Matthew Arnold guys just divided society into 3 parts: barbarian, and then Philistine, and then populace. These are the 3 parts. Correct answer is Matthew Arnold. एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं दोस्तों, अगर आपने विलियम ऑफ नॉर्मैंडी का नाम सुना है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, ये वही इंसान है गाइस जो फ्रांस से आया था, फ्रांस के एक शहर से जिसका नाम था NORMANDY. एंड गाइज आपको पता होना चाहिए 1066 के साथ ही नॉर्मन पीरियड शुरू होता है इंग्लिश लिटरेचर में. यू नो गाइज, यस, नॉर्मन पीरियड यहीं से शुरू होता है. NORMAN, नॉर्मन पीरियड. गॉट इट. और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं क्यों बता रहा हूं विलियम ऑफ नॉर्मैंडी के बारे में. सो देन आंसर इज William of Normandy, he also divided society into 3 parts guys: upper class, middle class, and lower class. Got it guys? So means of production upper class के पास होगा, and management you know guys middle class, and then lower class they will work for them.
गॉट इट। सो 3 पार्ट्स में उन्होंने भी डिवाइड किया है। गॉट इट गाइज? यस। सो करेक्ट आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ड। बाकी जेएस मिल को तो आप जानते हैं गाइज, जेएस मिल एक इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने एक वर्क भी लिखा गई, जेएस मिल और इनकी वाइफ, इन दोनों ने मिलकर के फेमिनिस्ट एक वर्क लिखा गया, इस फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में कंसीडर किया जाता है। अर्थर ह्यू क्लॉग मैथ्यू अर्नोल्ड की एक पोयम में है गाइज, जिसका नाम है थायरेसिस गाइज। और रस्किन, जॉन रस्किन की बात करूं सो गाइज शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है इनके लिए, रस्किन के लिए, जॉन रस्किन के लिए, पता है वो कौन सी है बात? यस गाइज, पैथेटिक फैलेसी। डू नॉट फॉरगेट PATHETIC, पैथेटिक फैलेसी इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है। मतलब मेरे साथ एक क्वेश्चन करने का मतलब है गाइज, बिलीव मी, एक क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप कम से कम 10 पॉइंट लर्न कर लेते। और अगर ज्यादा से ज्यादा 10-20 पॉइंट और कम से कम की बात करूं तो 2 से 4 पॉइंट तो कम से कम लर्न करते हैं। नेक्स्ट वन, टाइम ज्यादा लेता हूं लेकिन पढ़ा देता हूं, अच्छा ठीक है। यस, which critical work has been written by Sidney? So apology for poetry, defense of rhyme, the defense of poetry, or none of these guys? कौन सा वर्क है जिसको बेसिकली सिडनी ने लिखा है गाइस? गॉट इट? सिडनी ने कौन से वर्क को लिखा है? हरी अप गाइस, जल्दी से आंसर कीजिए एंड आई वांट योर आंसर गाइस, जल्दी से प्लीज। हे गाइस, हरी अप प्लीज। सो गाइज, इसका जो राइट आंसर है बेसिकली मैं आपको बता दूं, सो करेक्ट आंसर है इसका पहला वाला, ए ऑप्शन आप सही करेक्ट करेंगे, है ना। मतलब ए को आप सही कंसीडर कीजिए। बट अच्छा, क्यों क्यों दोस्तों आप ए को सही कंसीडर करेंगे? अब आप देखिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफेंस ऑफ पोइट्री को भी ले रहे हैं गाइज। जो इनका ट्रांसलेशन वर्जन है वो पोएजी है, POESIE, डिफेंस ऑफ पोएजी। गॉट इट? ओरिजिनल जो वर्क है वो है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। ओके, डू रिमेंबर। और डिफेंस ऑफ राइम की बात करें तो पता है किसने लिखा है गाइस? डू यू नो हु इज द ऑथर ऑफ डिफेंस ऑफ राइम? डिफेंस ऑफ पोइट्री गाइस ये शैली के साथ एसोसिएटेड है ना। यस। और अगर मैं बात करूं डिफेंस ऑफ राइम की गाइस, हरी अब चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। हु इज द ऑथर ऑफ डिफेंस ऑफ राइम गाइस, है ना। यस। सो डिफेंस ऑफ, अगर आपने राइम बता दिया तो आप बहुत ही अच्छे हैं, है ना। और अगर नहीं अच्छे हैं तो ना बताइए। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, सैमुअल डेनियल ने इसे लिखा है, SAMUEL और DANIEL, सैमुअल डेनियल गाइस। क्लियर है सबके लिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए गाइज। सैमुअल डेनियल, सैमुअल डेनियल ने ही लिखा था गाइज डेलिया, सैमुअल डेनियल ने ही लिखा था डेलिया। याद रखेंगे सभी लोग गाइज, है ना। बिल्कुल पढ़िए मजे से और इस बार क्रैक कीजिए अपना एग्जाम। नेक्स्ट वन, हु मेड द अबव स्टेटमेंट अबाउट थॉमस राइमर, द वर्स्ट क्रिटिक दैट एवर लाइव्ड? गाइस सी, द वर्स्ट क्रिटिक एवर लाइव्ड। थॉमस राइमर के लिए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। यू नो थॉमस राइमर, वन ऑफ द फेमस गाइस critique, one of the famous critique, well known for guys 2-3 concepts I'm going to tell you, but first of all जल्दी से यहां पर आ जाइए प्लीज गाइस। अरे अब जल्दी से आंसर करते चलिएगा, और जल्दी से जब आप आंसर करेंगे तो फिर जल्दी से मैं दोस्तों आपके लिए कुछ और भी दूंगा इंटरेस्टिंग। ओके चलिए गाइस, सो द राइट आंसर, अरे यार 100 पीपल्स आर वॉचिंग मी राइट नाउ एंड लाइक, अरे भला हो आप लोगों का यार, धन्य हो प्रभु। अनलाइक भी है एक, वाह ग्रेट। सो गाइज आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज थॉमस बैबिंगटन मैकाले। किसने आंसर किया है बेसिकली? है कोई गाइज? यस, थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने कहा था द वर्स्ट क्रिटिक दैट एवर लाइव्ड। ओ माय गॉड,
मैकाले ने गाइस जो मैकाले मिनट है 1835 वो छोड़ करके थॉमस राइमर तक पहुंच गए भाई, मान गए गाइस। थॉमस राइमर वॉज द मैन जिसने पोएटिक जस्टिस टर्म दिया था गाइस, पोएटिक जस्टिस, POETIC एंड JUSTIC, जस्टिस। पोएटिक जस्टिस टर्म वॉज गिवन बाय थॉमस राइमर। एक और इंटरेस्टिंग बात, थॉमस राइमर ने गाइस ओथेलो में एक बात कही थी, आज मैंने अपनी फ्री स्पेशल क्लास में कहा था गाइस, in my free special class that I guys that I have taken already on an academy, आज मैंने लिया था ना 5 PM, so मैंने बताया था guys, yes, he just want the ladies to take care of their linen, to take care of their hanky guys, okay, अपनी हैंकचीफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा वरना डेस्डेमोना और ओथेलो वाली कहानी बन जाएगी। So poetic justice is the term associated with Thomas Rhymer, और Thomas Rhymer के लिए बैबिंगटन मैकाले ने इतना गजब स्टेटमेंट दिया। The who accepts the dictum to follow nature is to follow them. जॉन डेनिस, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन और जर्मी कॉलियर गाइस, किसने बेसिकली इस डिक्टम को एक्सेप्ट किया? टू फॉलो नेचर इज टू फॉलो देम, जॉन डेनिस, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन और जर्मी कॉलियर गाइस। हरियम जल्दी से आंसर करते चलिएगा फटाफट से, बिल्कुल गाइस, हरियम प्लीज do answer, and yeah guys, sure, answer of this one question is John Dennis guys, got it? To follow nature is to follow them. So yes, who accepts this one dictum? So this one dictum was accepted by John Dennis guys, got it? John Dennis, क्लियर है ना? बहुत ही अच्छी बात है गाइस। सो जॉन डेनिस इज द करेक्ट वन आंसर। जॉन ड्राइडन की क्या बात करें गाइस? अपॉल बेसिकली जॉन ड्राइडन इज फेमस फॉर व्हाट? one of the interesting one work guys, essay on dramatic poetry. Samuel Johnson on Shakespeare guys, and Jeremy Collier. So Jeremy Collier, he was famous for what? Immorality and profaneness of English stages guys, है ना? Yes, immorality and profaneness of English stages. Now guys, proceeding to the next one, and we have another one question on screen. Who commented thus for wild gallant, as poor a thing as I ever saw in life? John Vanbrugh, William Congreve, George Farquhar, or John Dryden guys. So who commented in this one, in this way? Who commented in this way? Hurry up guys, please hurry up करके आंसर कर दीजिए, और अगर आपने आंसर किया तो आप बेस्ट। चलिए, who commented thus for wild gallant, as poor a thing as I ever saw in life? So correct answer कौन सा हो सकता है guys? जॉन वैनब्रुक, विलियम कॉन्ग्रीव। जल्दी जल्दी करते चलिएगा भाई, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। 4 कैरेक्टर्स आर देयर, यू आर राइट गाइस, यस। हे बड़ी जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, और बाकी तो सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, बिल्कुल सही है गाइस। करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग टू शो यू करेक्ट वन आंसर। हियर इज द राइट आंसर। ओ माय गॉड, correct answer is guys John Dryden. John Dryden, he commented for wild gallant, as poor as I ever saw in life. मतलब बहुत ही बेकार घटिया वर्क गाइस, है ना? एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर, दो चीजें याद रखेंगे प्लीज। कई बार मैंने बताया गाइस, वे ऑफ द वर्ड, फर्स्ट वन वे ऑफ द वर्ड गाइस, ये वर्क जरूर पढ़ के जाइएगा। And another one important point, so feature of restoration comedy guys, feature of restoration comedy, do not forget guys, got it? बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है, यस जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, हु इज द स्पेशल लिटरेरी टारगेट ऑफ एरिस्टोफेन्स इन फ्रॉग्स?
दोस्तों अरिस्टोफेन ने एक वर्क लिखा है द फ्रॉ इन गाइस द फ्रॉग्स। सो हु इज द टारगेट, क्योंकि यहां पर क्रिटिसाइज किया है उन्हें। होमर, प्लेटो, यूरिपिडीज और एस्किलस। हु इज दैट? हरी अब जल्दी जल्दी करते चलिएगा और बिल्कुल मस्ती में आंसर कीजिए, जबरदस्त तरीके से आंसर कीजिए गाइस प्लीज। Who is the special literary target of Aristophanes in Frogs? Homer, Plato, Euripides, or Aeschylus? So the right answer of this one question is. So here is the right one answer, guys. I'm going to show you correct one answer. Yes, guys, the right answer is basically who is that, guys? जिसको Aristophanes, guys, बहुत ही ज्यादा criticize किया है। I hope so, guys. Correct answer is Euripides. Yes, C is the right one answer. Please do remember always. Aristophanes ने frogs में basically किसको टारगेट किया? So Euripides को. Please do remember, guys. Next one आपके लिए प्लीज। ये देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन है और अच्छा भी है। Association of ideas, objective correlative and synesthetics, primary imagination. T.S. Eliot, I.A. Richard, Coleridge, and John Locke, guys. Yes. Hurry up, please. So ये मैचिंग वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और बेस्ट है और बढ़िया भी है प्लीज। तो अगर बढ़िया है तो जरूर गाइस। आई वॉज लिटिल कंफ्यूज, नो प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चलता है और कंफ्यूजन के साथ जीना भी चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बहुत जरूरी है। देखिए इसको अगर मैच करें बेसिकली गाइड, सो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टीएस एलियट, बी को 1 से मैच कीजिए। वेयर इज बी 1? आई थिंक यार बी ऑप्शन में सही है ना? यस। सो एक ही से सारा काम हो जा रहा है, बाकी याद रख लीजिए प्लीज। प्राइमरी इमेजिनेशन कॉलरिज, D23। ओ माय गुडनेस, D23 गाइज। और लास्ट में एक ऑप्शन गायब है फिलहाल में, तो यहां पर कौन सा नहीं है? तो 1 यहां पर है गाइज। यस, ये वाला 1 है ना? यस, 1 2 3 4। एंड देन यू कैन सी गाइज बेसिकली गाइज एस्थेटिक्स होना चाहिए था ये, है ना? एस्थेटिक्स। सो एस्थेटिक्स के लिए रिचार्ड है आपके और एसोसिएशन ऑफ आइडियाज जॉन लॉक। जॉन लॉक दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छे से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा अपने माइंड में रखिएगा जॉन लॉक को। जॉन लॉक आपके एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। Who said a thought to done was an experience? It modified his sensibility. F.R. Lewis, T.S. Eliot, Samuel Johnson और I.A. Richard. So किसने कहा था गाइस? A thought to John Donne or done was an experience. So दोस्तों जल्दी से आप आंसर कीजिएगा हरी अप करके। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, जिस पार्ट से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। हरी अप गाइज, हरी अप, चलते चलो और चलते चलो। बहुत ही अच्छे से लर्न करने की जरूरत है। यस, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही कहा आपने। करेक्ट, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। चलिए दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो ये है, देख लीजिए, T.S. एलियट गाइज। किस किसने टीएस एलियट सेलेक्ट किया है? वाओ ग्रेट, टीएस एलियट। देखिए बेसिकली मैं बताऊं आपको, जॉन डन मतलब मेटाफिजिकल, METAPHYSICAL, मेटाफिजिकल पोएट। सो गाइज हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट? आंसर इज सैमुअल जॉनसन। गाइज मेटाफिजिक्स वर्ड जिसने यूज किया था वो थे आपके ड्राइडेन। ड्राइडेन ने एक वर्ड यूज किया था मेटाफिजिक्स, METAPHYSICS, बट मेटाफिजिकल पोएट नहीं। ठीक। टीएस एलियट गाइज, व्हाई टीएस एलियट इज एसोसिएटेड विद जॉन डन? टीएस एलियट ने एक ऐसे लिखा है मेटाफिजिकल पोएट गाइज, है ना? मेटाफिजिकल पोएट्स। और यहां पर गाइज इन्होंने कहा a thought to him was an experience, a thought to John Donne
वॉज एन एक्सपीरियंस गाइज। अब मैं बात करूंगा, एक और है जिन्होंने ड्रमंड गाइज एक स्कॉटिश, बेसिकली मुझे लगता है कि एक स्कॉटिश गाइज पोएट थे जिन्होंने इस एक वर्ड यूज किया था मेटाफिजिक्स करके गाइज, ठीक है। और एक और फिगर है इसके साथ ही एसोसिएटेड है, मुझे थोड़ा सा नाम कम याद आ रहा है, व्हाट इज, जॉर्ज ग्रियर्सन गाइज, है ना, यस, जॉर्ज ग्रियर्सन गाइज। एक और फिगर है जो मेटाफिजिकल पोएट्री के साथ एसोसिएटेड है, गॉट इट, यस। यस श्योर सोनम, बिल्कुल अवेलेबल है एलटी का कोर्स। आप इस नंबर पर, ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। एलटी का कोर्स अवेलेबल है, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी एचईएससी, यूजीसी नेट। इन पोइट्री एंड ड्रामा एलियट ओपाइंड दैट ऑल पोइट्री हैज नेचुरल ड्रामा, पोइट्री एंड ड्रामा मस्ट बी केप्ट सेपरेट, ड्रामा इन वर्स इज आइडियल and drama in words is rarely exciting। करेक्ट आंसर गाइज कौन सा हो सकता है? हरी अप प्लीज, जल्दी से आंसर कीजिए और हरी अप करके आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छे से गाइज। Hey guys, hurry up please. So come on and do select correct one answer please. Yes. So the right answer of this one question, what is the right answer of this one? So the right answer of this one question is poetry and drama must be kept separate. Got it? Poetry and drama must be kept separate guys. Got it now? This is, और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, टी एस एलियट ने ड्रामा में पोइट्री को यूज किया है गाइस, है ना, कैसे? सो आपको एक बात पता होगी गाइस, ही रोट पोएटिक प्लेज, गॉट इट, यस, पोएटिक प्लेज, बट स्टिल ही सेड कि ड्रामा और पोइट्री दोनों का जो गाइस कॉम्बिनेशन है, दैट मस्ट बी गाइस केप्ट सेपरेट, बेसिकली ऐसा इनका मानना था गाइस। गॉट इट, क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं और यस, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु आर द ऑथर्स ऑफ क्रिटिकल वर्क द मीनिंग ऑफ मीनिंग। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं जो वर्क पूछ रहा हूं रियली इंटरेस्टिंग है, एंड गाइस इससे रिलेटेड वर्क भी याद करना। सो प्लीज सिलेक्ट करेक्ट वन आंसर, आई ए रिचर्ड एंड डब्ल्यू बी स्टैनफोर्ड। W.B. Stanford and Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe and C.K. Ogden, and C.K. Ogden and I.A. Richard. Meaning of meaning. So guys, select कीजिए correct one answer. Go for it. Hurry up guys. Yes, please. Hey buddies, please do select right one answer of this one question. Go for it and choose कीजिएगा करेक्ट वन आंसर जल्दी से, हरी अप। The right answer of this one question is guys C.K. Ogden and I.A. Richard। देखिए I.A. Richard guys न्यू क्रिटिसिज्म के लिए बहुत फेमस है, न्यू क्रिटिसिज्म। देन एक और कॉन्सेप्ट है गाइस, दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्लियर है ना? यस, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए फेमस है। बेसिक इंग्लिश के लिए फेमस है आई ए रिचर्ड, बेसिक इंग्लिश गाइस, गॉट इट, बेसिक इंग्लिश। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, न्यू क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बेसिक इंग्लिश, गॉट इट। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे ये कॉन्सेप्ट, न्यू क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बेसिक इंग्लिश, क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों अदर कॉन्सेप्ट अगर जो आपके आई ए रिचर्ड के साथ एसोसिएटेड है, दैट आर बेसिकली गाइस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाले। व्हाट इज इट इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड व्हाट आर हिज व्यूज, सो वो काफी फेमस है, ठीक है। गाइस सी के ऑगडेन एंड आई ए रिचर्ड का वर्क है मीनिंग ऑफ मीनिंग, गॉट इट, मीनिंग ऑफ मीनिंग। और मैंने आपको बताया था एक बड़ी बात गाइस, एंड दैट इज ये बेसिक इंग्लिश गाइस 815 गाइस वर्ड मीनिंग्स इन्होंने सेलेक्ट किया था, गॉट इट।
नेक्स्ट वन, बेसिकली एक और मैं आपको दोस्तों बात बता दूं, आई ए रिचर्ड के वर्क्स बहुत पूछे जाते हैं, तो वर्क्स के नाम याद रखिएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। एंड एक और आपको मैं बात बता दूं, ऑल माय स्टूडेंट्स, जो लोग भी मुझे वॉच कर रहे हैं इस समय, देखिए अगर बाय द वे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता क्लास का, तो आप बेल आइकॉन और उसको चेक कर लीजिएगा, जो बेल है और सब्सक्राइब करने वाला जो बटन दिया रहता है साइड में, वीडियो के साइड में दिया होगा, तो चेक कर लीजिएगा। एंड दोज हु आर नॉट एबल टू कमेंट, तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे। आई ए रिचर्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक गाइड्स। सो किससे आई ए रिचर्ड एसोसिएटेड नहीं है? हरी अप गाइस, ऑल द स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल आप आंसर कीजिए जल्दी से। यस गाइस, सिंबोलिस्ट मूवमेंट से दूर दूर का रिश्ता नहीं है भाई, सिंबोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। सो गाइस आपको पता होना चाहिए, यस, सिंबोलिस्ट अलग थे। देखिए इमेजिस्ट, सिंबोलिस्ट ये अलग। सिंबोलिस्ट अगर बेसिकली गाइस मैं सबसे अच्छा अगर किसी को मान लीजिए तो डब्ल्यू बी येट्स। और जब इमेजिस्ट की बात आती है तो हम नाम लेते हैं पाउंड का, एजरा पाउंड गाइस, एजरा पाउंड। ये इंटरेस्टिंग बातें हैं, प्लीज याद रखिएगा, दोनों को अलग अलग याद रखेंगे और बहुत अच्छे से। सिंबोलिज्म गाइस और इमेजिज्म मींस यू नो गाइस creation of different phenomena, different meaning with the help of images and with the help of symbols guys। जब आप पोइट्री पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है, और सिंबल्स में, सिंबोलिज्म में क्या होता है यू नो, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एक डिफरेंट मीनिंग को क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश की जाती है। गॉट इट? चलिए गाइस, नेक्स्ट वन, which English poet translated Plato's Aeon was deeply impressed by it? Which English poet translated Plato's Aeon guys and was deeply impressed by it? Who is that? Shelley, Byron, Sidney or Pope? Wow guys, ये सुपर क्वेश्चन है, प्लीज गो फॉर इट, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है और मैं देख लेता हूं प्लीज। लिटरेचर लवर बाई मयंक, वाओ, लिटरेचर लवर, ग्रेट। जैसे मेरे चैनल का नाम लिटरेचर लवर्स, और ये देखिए लिटरेचर लवर्स यहां पर भी है। या सो गाइज चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट। करेक्ट आंसर, विच इंग्लिश पोएट ट्रांसलेटेड प्लेटोज एयन एंड वाज डीपली इंप्रेस्ड बाय इट? The answer of this one question is Shelley guys। wow, जिसको हमने कभी सोचा नहीं था। कभी हमने सोचा था क्या कि शैली हो सकता है? इट में बी शैली गाइस। शैली ने पोएट्स के लिए कहा था, पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। शैली ने गाइस बात कही थी वो, है ना। एंड शैली ही वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द वर्क Aeon ऑफ प्लेटो एंड ट्रांसलेटेड इट। देखिए बहुत कम लोग जानते हैं गाइस, है ना। बिल्कुल। सो करेक्ट वन आंसर इज शैली। ग्रेट, गॉट इट? यस, करेक्ट वन आंसर दिस वन। ग्रेट गाइस, है ना। चलिए द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, देखिए शैली आपको पता ही होगा डिफेंस ऑफ पोइट्री गाइस यू नो क्रिटिसिज्म में फेमस है। और शैली गाइस यू नो एक अदर वर्क है इनका, लाइक ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, है ना। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम गाइस, है ना। बिल्कुल। मैंने भी नहीं कभी सोचा था, बट फिर भी स्टिल हमें सोचना पड़ता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल मीन्स अ सडन टर्न? गॉट इट? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल मीन्स अ सडन टर्न? सो इट्स पेरिपीटिया, एनाग्नोसिस, नेमसिस और नेक्थोस गाइस। करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। वाओ गाइस, ग्रेट 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 एंड ग्रेट। या ओzymandias is really a nice one sonnet, Nirmal Pandya. And defense of poetry, reply to Thomas Love Peacock. Yes guys, that is. And right now 143 guys, yes, 143 students are watching me right now.
और 143 का मतलब ही होता है ना गाइज, ये तो आप जानते ही होंगे, आई लव यू वाला, है ना। वैसे लोग बहुत सारे शॉर्टकट में यूज करते हैं 143 आई लव यू लाइक दैट। सो रियली नाइस नंबर गाइज। चले गए 143 से आगे पीछे हो गए, बट ठीक है। So correct answer of this one question is peripedia guys, you know. Yes, sudden turn. Please एक बात याद रखिएगा, एरिस्टोटल आपके इतने इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं अपने एग्जाम एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू गाइस। मैंने बहुत सारे जो एग्जाम अटेम्प्ट किए, आप भी खुद अटेम्प्ट करते हैं, आप भी एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट हैं। आप में से कुछ होंगे जो थोड़ा कम एक्सपीरियंस्ड होंगे गाइस, है ना। सो कम एक्सपीरियंस्ड के लिए मैं बता दूं कि देखिए, एरिस्टोटल का एक टर्म आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाए। अब देखिए उनमें से कौन हो सकता है, तो पेरिपीडिया होगा, एनाग्नोसिस होगा गाइस, या फिर CATHARSIS कथारसिस होगा गाइस, है ना। पेरिपीडिया, एनाग्नोसिस, कथारसिस और HAMARTIA हैमर्सिया, ये ऐसे गाइस टर्म है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 यूनिटीज, टाइम प्लेस एंड एक्शन, TPA, या फिर दोस्तों कॉम्प्लेक्स प्लॉट या सिंपल प्लॉट को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर दोस्तों गाइस जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, तो वो पूछे जाते हैं। बिलीव मी, आई थिंक गाइस, मैं भरोसा आपको दिलाता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम एरिस्टोटल से एक क्वेश्चन आता है। अगर आपने ये 5-6 कॉन्सेप्ट लर्न कर लिए तो ज्यादातर एग्जाम में आपकी जीत हो सकती है, भरोसा मानिए इस बात का। हाँ, यूजीसी का नहीं कह सकता, यूजीसी किस लेवल का क्वेश्चन बना दे वो तो भाई, यस। Who attacked T.S. Eliot saying that the wasteland betrays in its limp rhythms is on spiritual limpness? It's Ransom, Empson, Tate और विंटर्स गाइज। हु वॉज दैट मैन जिसने वेस्टलैंड पर अटैक कर दिया। वैसे गाइज वेस्टलैंड ही सब पर अटैक है, लेकिन वेस्टलैंड पर भी किसी ने अटैक किया। वाओ, ग्रेट। सो सी गाइज, हु अटैक्ड T.S. Eliot saying that the wasteland betrays in its limp rhythms is on spiritual limpness गाइज। तो चलिए जल्दी से सही आंसर चूज कर दीजिए, करेक्ट वन आंसर को जल्दी से सिलेक्ट कीजिए प्लीज, हरियर। So correct answer of this one question is, the right one answer of this one question is winters। ना मैंने सोचा था और ना आपने सोचा है, विंटर्स इज करेक्ट वन आंसर। अब ये विंटर्स कौन है, थे कोई जिन्होंने अटैक कर दिया टीएस एलियट की वेस्टलैंड पर। ही सेड यस, betrays in its limp rhythms is on spiritual limpness, you know guys, because जो आपकी वेस्टलैंड है वो फ्री वर्ड्स में है बेसिकली, यू नो गाइस, फ्री वर्ड्स का पैटर्न फॉलो करती है, एंड दैट्स व्हाई गाइस ही सेड कि लिंप रिदम है इसमें, और इसीलिए ये स्पिरिचुअल लिंपनेस है किसकी, एलियट की। गॉट इट गाइस, यू नो, वीकर वन, कोई उसमें इतना ज्यादा बहुत यू नो गाइस रिदमिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया हो, बहुत बड़ा कोई रिदमिक स्ट्रक्चर बनाया हो, है ना, बिल्कुल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट वन पर। सबलिमिटी इज द इको ऑफ नोबल माइंड इन द स्टेटमेंट ऑफ हॉरेस, शैली, लॉन्जाइनस और सैमुअल टेलर कॉलिंस। सबलिमिटी इज द इको ऑफ द नोबल माइंड इज द स्टेटमेंट ऑफ, किसका स्टेटमेंट है, और बहुत अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा अगर आप अच्छे हैं गाइज। यस, if winter comes, can spring be far behind? Really great guys. Limp मतलब होता है ना fragile, weak basically. So Horace, Shelley, Longinus. The right answer is guys Longinus. Yes. Sublimity is the echo of noble mind. देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, Longinus इनका वर्क है ऑन दी सबलाइन, SUBLIME। और आपको मैं एक और अच्छी बात बता दूं, इंटरेस्टिंग बात, एग्जाम में आपके लॉन्जाइनस से क्या ज्यादातर पूछा जाता है पता है आपको? अरे वो पता होगा गाइस, है ना,
बिल्कुल आपको पता ही होगा, ज्यादातर गाइस 5 सोर्सेस ऑफ सबलिमिटी, है ना गाइस, 5 सोर्सेस ऑफ सबलिमिटी ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में, इजंट इट गाइस? बिल्कुल भरोसा कीजिए मेरी बात का भाई। Who says poet as a most marvelous sophist and truly clever and wondrous man? Plato, Dryden, Sidney or Aristotle? Yeah guys, go for it. चलिए जल्दी से आंसर करते चलिए और मजा आ जाएगा गाइस। सो हरी अप प्लीज, गो फॉर इट। और हाँ, जितने लोग देख रहे हो यार, लाइक वाइक कर दिया करो। मतलब अच्छा नहीं लगता ना अगर लाइक वाइक नहीं करते, थोड़ा सा अच्छी फीलिंग भी आनी चाहिए ना कि मतलब स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं एंड माई इंटरेक्शन इज गुड, आई एम टीचिंग समथिंग इम्पोर्टेंट। अभी कोई वो पागल आ गया था क्लास में, है ना, जिनको यही ज्ञान नहीं होगा, या फिर किसी के चमचे होंगे जो घूम रहे होंगे कि किसी टीचर को जाके डिस्टर्ब करे, और मेरे जैसा ढीठ इंसान डिस्टर्ब ही नहीं होता, तो समझते ही होंगे आप लोग, है ना। तो बीच में डिस्टर्ब करने के लिए चलो कुछ भी बोल दो जाकर के, है ना, अपने मन की भड़ास लाइक ही कर दो वीडियो। मतलब समझ नहीं आता यार कहां से ऐसे लोग पैदा होते, कहां से आ जाते ऐसे लोग, अब क्या कहूं भाई। चलिए, correct answer of this one is Plato guys, who says poet as a most marvelous sophist and truly clever and wondrous man। क्या हमने कभी सोचा था कि प्लेटो ने ऐसा भी कहा होगा गाइस? Got it? Ever have we ever thought guys कि ऐसा प्लेटो ने कहा होगा? हमें तो लगता है poet should be banished from an ideal state। Got it? Twice removed from reality, जिसको रट डाला है पूरा का पूरा। But yes guys, it is of course Plato, yes, most marvelous। देखिए पहले marvelous sophist guys, you know, indicating towards the same, and answer is Plato। Clear na guys? Yes, Plato is correct one answer and 100% right answer। Next one, who was the most brilliant student at Plato's academy? Yo guys, oh my god, really this is the so easy question, I'm not going to give you much time, and here is the right one answer guys for you। Aristotle was the most brilliant student at Plato's academy, and even Aristotle, so he, you know guys, having a kind of desire to be the director of academy guys, you know, yes, academy। So this was basically a school of guys प्लेटो, और इसीलिए सब ये सारा कुछ जो महाभारत रची है, लाइक रोट होमर, यू नो गाइस, फॉर होमर्स इलियड गाइस, यू नो, ILIAD, है ना, यस। सो इलियड के लिए जो कहा था ना, वॉर मोंगर एंड ऑल, बिकॉज यू नो एकेडमी में ये सब प्रेस्क्राइब्ड थे, दीज वर्ड्स, है ना। गॉट इट? यस, करेक्ट वन आंसर। So the right answer is Aristotle। Aristotle was a brilliant student, but you know guys, there was also controversy between disciple and the master। गुरु और चेले के बीच में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें थी। What are the two complexest notions of Aristotle's poetics guys? So complex notions of Aristotle's poetics: language and melancholy, imitation and action, picture and poetry, epic and sublime guys। What are the two complexest notions of Aristotle's poetics guys? So language and melancholy, imitation and action, picture and poetry, epic and sublime। hurry up, go for it और आंसर कीजिए जल्दी से प्लीज। चलते चलो भाई, बिल्कुल आंसर करने की जरूरत आप सभी को। So the right answer of this one is imitation and action। You are right guys, imitation and action, these are the two complex notions in Aristotle's poetics। And you know guys, Plato ने तो धज्जियां उड़ा दी थी by saying my missus and said twice removed from reality guys। Got it? Twice removed from reality, this is what twice removed from reality, एक बार नहीं guys।
समझ लीजिए यू नो गाइस कोसों दूर है, ट्वाइस, डबल गाइस, है ना। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इट इज रिटन इन ड्रामेटिक फॉर्म with dialogue, indicated setting and stage direction, guys. Okay, but intended to the authors to be read rather than performed. Famous example is Milton's Samson against, guys. Got it? Yes. To be to the author to be read rather than performed. थोड़ा सा गाइस सेंटेंस का गड़बड़ है, बट आप समझ गए होंगे what I mean. What I want to ask guys, तो थोड़ा सा जो गड़बड़ है एडजस्ट कीजिएगा, बच्चा समझ करके, जस्ट आई एम अ लिटिल चाइल्ड ना, तो बच्चा समझ करके माफ कर दिया करें। छोटे बच्चों को लोग माफ कर देते हैं ना, माफ करते हैं कि नहीं? So correct answer of this one, yeah guys, the right answer is closet drama. ये दोस्तों आपके एग्जाम में आजकल बड़ा पूछा जा रहा है, ड्रामा टू बी रीड। सो गाइस यू नो रीड करने वाले सिर्फ ड्रामा के लिए ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल है लाइक DYNASTS गाइस, है ना, डायनास्ट्स। और एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे दूं, पिप्पा पासेस, PIPPA एंड PASSES पासेस, एंड बॉर्डरस गाइस, है ना, बहुत सारे आपके प्लेस हैं दैट आर बेसिकली नोन एज गाइस, है ना, बिल्कुल। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन हियर इज फॉर यू, चूज द रॉन्ग मैच प्लीज। अमंग द फॉलोइंग गाइस आपको एक इनकरेक्ट मैच चूज करना है। विच वन इज इनकरेक्ट मैच आउट ऑफ 4 प्लीज? Your teaching style is so good, so please tell me fee of LT class. सोनम, ये वाला नंबर है ना प्लीज, इट्स माई हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज इस नंबर पर मैसेज करके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कोर्स रिलेटेड, तो वो आप इस नंबर पर डायरेक्टली मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम गाइज, यस यू कैन आस्क। एंड श्योर गाइस, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लेकर आने का तो बहुत मन करता है। मेरा डिजिटल बोर्ड लग जाए थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूं डिजिटल बोर्ड लगने के बाद आपको लिटरेचर का बिल्कुल लवर बना लेना। करेक्ट आंसर इज गाइड सिमुलाक्रा। ओ माय गॉड, रोमन याकूब्सन, नो नो नॉट एट ऑल, इट इज एसोसिएटेड विद जीन बॉल्डिलार। It is associated with Jean Baudrillard, guys, not with Roman Jakobson. Roman Jakobson is associated with RUSSIAN and formalism, Russian formalism, isn't it? Yes, it is. Yeah, guys, Russian formalism, and बाकी तो आप देख ही रहे हैं। Jean Baudrillard, guys, and what is simulacra? It's something that replaces reality with its representation. Got it? That is known as simulacra. Now guys, proceeding to the next one, and yeah, you can see guys, psychoanalytic theory, ये Jacques Lacan, Sigmund Freud, you know guys, Carl Gustav Jung, so these all are associated with psychoanalytic theory. Structuralist Marxist, you know guys, Louis Althusser, you have heard the name. And feminist Julia Kristeva, guys, there are a number of works, you know guys. Yes. Now the next one, choose the equal word of imitation which gives the same meaning. By the way, you all are familiar with this one question, but anyway guys, I want to ask, हरिए अब जल्दी से आंसर कर दीजिए without thinking anything guys, जल्दी से आंसर कीजिए please. And wow, sir, you have already made us literature lovers. You all are literature lovers, and one day you all are going to shine bright. By the way, अगर bright shine करना है तो अच्छे से follow कीजिए, पढ़िए, मन लगाइए guys, मजा आएगा आपको जिंदगी में। जिस दिन आप लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे ना, प्यार कर लेंगे लिटरेचर से, भरोसा मानिए आप मेरी बात का, हर एक एग्जाम आपका निकल जाएगा, बिल्कुल। So correct one answer is mimesis. No need to think on it. Mimesis, अरे वही भाई, प्लेटो ने वही सारी बातें की थी क्या? Which of the following is not a Greek philosopher? Here guys, yes, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, बट ठीक है। प्लेटो, डेमोक्राइट्स,
एरिस्टोटल, बोथियस गाइस। कौन है इनमें से जो ग्रीक फिलोसफर नहीं? एनीबडी गाइस? चलिए जल्दी से आंसर विद इन सेकेंड, हरी अप करके आंसर करते चलिए और विद इन सेकेंड आंसर कीजिए। एंड एक और रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा सेशन को, और अगर आप सेशन को शेयर करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको भी एक बहुत अच्छी फील आएगी। प्लीज मेरी बात मानिएगा आप सभी लोग, आपको अच्छा फील आएगा कि यस यू हैव डन समथिंग, कि जो मेरे लिए किया आपने लिए किया, और आप अपने किसी फ्रेंड को बताएंगे, मजा आएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसके लिए बोथियस। करेक्ट आंसर इज गाइस डी। अच्छा एक चीज आप मुझे बताइए, बोथियस कहां से थे? बाय द वे, इफ ही वाज नॉट फ्रॉम ग्रीक, प्लेटो, डेमोक्राइट्स एंड एरिस्टोटल, दीज आर द ग्रीक फिलोसफर्स। सो बोथियस कहां से हैं प्लीज? Yes, Marvel fan. I will drink light to the least. Why not Marvel fan? Good luck. And really, your comment is one of the super best comment. Yes, right now. Yeah, guys. So please, आप जल्दी से बताइए guys, बोथियस कहाँ से थे? He was French, Roman. कहाँ से थे guys? जल्दी से बताइए please. Which of the following is a poetic manifesto of is or statement of revolutionary aim? Please. So it's Essays of Elia, Ode to Dejection, Adonis, Preface to Lyrical Ballad. This is the simple one question, guys. Hurry up and go for it और आंसर करके चलिए जल्दी से, और बता दीजिए कि क्या आंसर हो सकता है, guys. Hurry up, guys, please. Right answer, guys, of this one question. बहुत सारे लोगों ने फ्रेंच आंसर कर डाला था क्या? ओ माय गॉड। या गाइस, अगर मैं बात करूं बोथियस की तो वो रोमन थे। बोथियस गाइस, सो ही वाज बेसिकली अ रोमन, है ना? यस, ही वाज अ रोमन फिलोसोफर। करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज बेसिकली यू नो गाइस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। थोड़ा सा मुझे यहां पर चेंज करने की जरूरत थी, बट यू मस्ट रिमेंबर गाइस, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट ये इंटरेस्टिंग था, है ना? Preface to Lyrical Ballad, it was interesting one and revolutionary aim से था। By the way, मैं बात करूं डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना एंड एसेज ऑफ इलिया, ये तो लैम्ब हो गए आपके, चार्ल्स लैम्ब, ये मिल्टन हो गए गाइस। डिफेंस ऑफ पोइट्री की अगर मैं बात करूं तो हम शैली का नाम ले लेते हैं, लेकिन डू नॉट फॉरगेट गाइस, हम यहाँ पर सिडनी का भी नाम लेते हैं, क्योंकि दोनों लोग मिलते जुलते वर्क्स के साथ थे। अगर ईयर दिया है तो फिर वहां पर सोचने की जरूरत होती है। Who defines poetry as medium of imitation? Dryden, Aristotle, Ellen Tate, I.A. Richard, guys. So who claimed this one? Who defined poetry as medium of imitation, guys? So Dryden, Aristotle, Ellen Tate, I.A. Richard. Please hurry up. जल्दी से आंसर कीजिए, किसने डिफाइन किया था? सो द राइट आंसर ऑफ दिस वन इज एरिस्टोटल। मीडियम ऑफ इमिटेशन, नॉट मेयरली इमिटेशन, गाइस मस्ट रिमेंबर, मीडियम ऑफ इमिटेशन, नॉट मेयरली इमिटेशन। क्योंकि प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था कि पूरा पूरा ये माइमेसिस है गाइस। यस, ही क्लेम्ड बेसिकली कि ये माइमेसिस है, लेकिन आपके एरिस्टोटल ने कहा माइमेसिस इज ओनली मीडियम। Here the important point is action, guys, and action of human life, one single action of human life, है ना? एरिस्टोटल ने बात कही थी कि one single action of human life, और जिसको हम imitate करने वाले हैं। Johnson did not like Milton's Samson against on the Aristotelian grounds because it had a beginning and a middle but no end. It had a middle and end but no beginning. It had a beginning and an end but no middle. None of the above. Correct answer, guys. ये वाला क्वेश्चन आपके लायक है और अच्छा भी है। एक बार आप सोच करके देखिए प्लीज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खासकर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से। गाइस, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन डिड नॉट लाइक मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट। और आपको मैं बता दूं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट की तारीफ की।
तारीफ, तारीफ मतलब गाइस प्रेज, प्रशंसा की है, याद रखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट, he said wow it is in blank quotes, but still Lycidas को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, Lycidas, yes he also criticized Lycidas, isn't it? Yeah, it is. The right answer is it had a beginning and an end but no middle, and that's why on the ground of Aristotelian, guys, on Aristotelian ground Johnson ने पसंद किया। According to Aristotle, a drama or a tragedy, it must have a proper beginning, a proper middle and a proper end, guys, है ना। और इसीलिए TPA, टाइम प्लेस और एक्शन की बात एरिस्टोटल ने की, इसीलिए गाइस TPA, टाइम प्लेस और एक्शन वाली बात की थी भाई, है ना। Isn't it? Yes, it is. Match the correct one. John Locke, I.A. Richard, Coleridge एंड T.S. Eliot। मुझे लगता है दोस्तों मैंने ये आपसे पूछ लिया है, इसीलिए इसको स्किप किया जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन अगर हो चुका है गाइस तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मैंने दोस्तों आपको 1 घंटे पढ़ा दिया, अब बाकी की मुलाकात कल कर लेते हैं, है ना। अब आज से मुझे लग रहा है कि अब यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स की तैयारी अच्छी वाली करवानी चाहिए। सो लिटरेचर लवर्स, द नेम ऑफ ट्रस्ट, दिस इज द यूट्यूब चैनल गाइस जो आपका है, आपका अपना है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे साथ ट्यून्ड भी रहिएगा आप सभी लोग। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो लोग यूपीएलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गाइस, यूपीएलटी आने वाली है जल्दी से वैकेंसी। सो दोस्तों लगभग 8500 वैकेंसी आने की संभावना है। सो अगर आप यूपीएलटी इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आपके लिए भी मौका है। मौका यह है गाइस कि आपको ग्रामर प्लस लिटरेचर प्लस आपका जो कॉमन पेपर है यानी P1 मिलने वाला है। यूपी टीजीटी और पीजीटी की दोस्तों रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, बिल्कुल बहुत ही कम प्राइस पर, बेस्ट नोट्स के साथ और बेस्ट नॉलेज आपको जहां से मिले, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, तो यहां पर आप जरूर जुड़ सकते हैं मुझसे। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये नंबर मेरा है, डायरेक्टली आप दोस्तों ये नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट कोर्सेज भी दोस्तों मेरे चलते हैं, यूजीसी नेट कोर्सेज और यूपीएचईएससी कोर्सेज, ये 2 कोर्सेज दोस्तों अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर अवेलेबल, ये दोनों कोर्स अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर अवेलेबल हैं गाइस। और अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आप आकर के लर्न कर सकते हैं। फ्री क्लासेस भी दोस्तों मेरी चलती हैं, कल भी मैं प्लान करूंगा और लूंगा फ्री क्लास, मे बी कि ये 8 PM हो या थोड़ा सा आगे पीछे हो, फॉलो कर लीजिएगा तो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं तब फिर, अब क्या है बाकी आपका चैनल है दोस्तों लिटरेचर लवर्स, द नेम ऑफ क्वालिटी एंड ट्रस्ट, नहीं ओनली द नेम ऑफ ट्रस्ट, बस समझ लीजिए। बहुत ही ये मैंने बहुत सोच समझ करके लिखा है गाइस इसका स्लोगन, द नेम ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का प्रतीक, द नेम ऑफ ट्रस्ट। और जल्दी दोस्तों आपका लिटरेचर लवर्स प्राइवेट लिमिटेड होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने पूछा सर आप पीजीटी क्वालिफाई है, तो पीजीटी क्वालिफाई है, सो व्हाई यू आर नॉट ज्वाइनिंग पीजीटी। सो मैंने कहा भाई बहुत सारे लोग फोन कर करके पूछते थे सर आप क्या पीजीटी क्वालिफाई है। अगर मैं पीजीटी क्वालिफाई हूं तभी मैं पीजीटी पढ़ा सकता हूं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं तभी यूजीसी नेट पढ़ा सकता हूं, अगर यूपीएचईएससी क्वालिफाई हूं तभी मैं पढ़ा सकता हूं। मतलब वो जमाना आ गया है गाइस, है ना, वो जमाना आ गया है कि जहां पर ये समझ लीजिए कि अब मैं क्या बताऊं, सबसे पहले लोग फोन करके ये पूछते हैं गुरुजी जेआरएफ किए हैं, गुरुजी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, गुरुजी आपने पीजीटी क्वालिफाई किया है, गुरुजी आपने एलटी क्वालिफाई किया, तब मैं आपकी क्लासेस दूंगा। समझ नहीं आता यार, मतलब आप लोग ये देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लगता है कंटेंट ठीक है तो टीचर ठीक है। आप अगर एक आईएएस अगर वो क्वालिफाई कर गया, वो जाकर के नौकरी ज्वाइन करेगा कि आपको यहाँ पढ़ाने में अपना टाइम लगाए, वो तो गाइडेंस बहुत जरूरी होता है ना। तो मैंने फाइनली पीजीटी भी क्वालिफाई कर लिया और बाकी जो एग्जाम है वो सब भी क्वालिफाई कर लूंगा, सिर्फ इसलिए कि आप सभी लोगों के आंसर दे सके। आंसर देना बहुत जरूरी है ना,
वाई आई क्वालिफाइड दिस वन एग्जाम, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको आंसर दे पाऊं। सो गाइज, अब ठीक है ना, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चलते हैं। प्लीज सजेस्ट सम इजी लर्निंग बुक। कल्चरल स्टडीज, कल्चरल स्टडीज के नेहा शेख, प्लीज 1 मिनट के लिए आप वेट कीजिए, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने सारी बुक्स को इसके सामने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आए थे ना अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आई मीन, तो जो आपका 2020 वाला एग्जाम हुआ तो उसमें इसी बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे। मैंने काफी अच्छे से चेक किया, ये बुक काफी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। तो 1 मिनट के लिए आप मुझे टाइम दीजिए, मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं आपको उस बुक का नाम बता पाऊं, इवन राइटर का नाम आपके लिए बता दूं, है ना। और अगर ना बता पाऊं तो एक काम कीजिएगा कि आप मेरे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको उस बुक का नाम बता दूं, है ना। बिल्कुल, अभी मुझे वो बुक दिख नहीं रही है। काफी इंटरेस्टिंग बुक है गाइस, और कल्चरल स्टडीज वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जिसके बारे में या मिल गई शायद, ये नहीं है क्या? ओफ, ये भी नहीं है, प्लीज माफ कीजिएगा, मैंने एक दिन स्क्रीनशॉट लिया था उस बुक का। अब वो बुक है कहां पर, थोड़ा मिल जाती तो मैं आपको जरूर बता पाता गाइस। हाँ, या कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए उस बुक का नाम सर्च करके मैं शेयर कर दूंगा, बता दूंगा कि ये है उस बुक का नाम। बहुत ही बढ़िया बुक है, मैंने जहां तक थोड़ा सा पढ़ा भी था मैंने गूगल बुक से उसे, है ना। तो जरूर। और सर, टी शर्ट इज लुकिंग, सर दिस टी शर्ट, ओहो, टी शर्ट तो पहले से भी थी भाई, टी शर्ट थोड़ी नई थोड़ी ना, ये तो पहले से ही। सो नेहा शेख, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर। मां भारती काला मंच, कला मंच, हाँ, या व्हाई नॉट, यू कैन आस्क यू क्वेरी, व्हाई नॉट। भाई मैं अब आपके लिए हूं तो आप क्वेरी तो पूछ ही सकते हैं। अब अगर आप क्वेरी नहीं पूछेंगे तो फिर आप लर्नर किस बात की हुई? मैं आपको तो लर्नर लर्नर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। तो चलिए जल्दी से पूछ लीजिए फटाफट, और तब तक मैं फिर आपका आंसर करूं और इसके बाद मैं क्लास ऑफ कर दूं। बाकी अब खाया पिया जाए, खाने पीने का समय हो गया, भूख भी लगाई है थोड़ी थोड़ी मुझे। और जल्दी गाइज आपकी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर आएंगी, मजा आ जाएगा। सर मुझे टीजीटी क्लास करना है, मेरे पास 3 PM के बाद टाइम मिलता है, मैं कैसे करूं? सो कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी ज्वाइन, कभी भी वॉच कीजिए मेरी क्लासेस, आप कभी भी देख सकते हैं, 24/7 रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। लाइव नहीं है तो रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा, क्यों परेशान? हाँ, जब कोई क्वेरी आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए डायरेक्टली, या तो फिर क्लास में पूछ लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। एनीबडी एल्स गाइज? चलिए, मुझे लग रहा है मां भारती कला मंच, सर यू हैव क्वालिफाइड नेट। प्रभु, जिसका डर था वही हुआ। हाँ, मां भारती कला मंच क्वालिफाइड, बाय द वे मुझे लगता है लक से क्वालिफाइड। बट इस देश में क्वालिफाई होकर के भी मतलब पढ़ाना, मुझे लगता है कि अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता, आपकी बात को का मैं सम्मान करता हूं। मैं क्वालिफाई हूं यूजीसी नेट एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाइड हूं, और सच बात बताऊं तो पढ़ाने के काबिल हूं। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं आपको, और आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और एक और बात बताऊं, मैं चिल्ला चिल्ला करके ढिढोरा नहीं पीटता कि नहीं मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, मैं वो कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, है ना। टीचर स्टूडेंट का सम्मान, रेस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर हो स्टूडेंट हो, सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सभी प्राणी हैं, और जो लोग ये कहते हैं ना कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, वही लोग आपको उल्लू बनाते हैं, समझते हैं ना। तो मेरे यहाँ पर AKS राजवीर लिटरेचर लवर्स और विद अन अकेडमी AKS राजवीर, बिलीव मी गाइस, नो उल्लू बनाओ, आई एम टेलिंग यू, कोई भी उल्लू बनाने का काम नहीं होता। डायरेक्टली आपको कंटेंट देते हैं, चीजें देते हैं, आपकी क्लासेस लेते हैं, फिर आपका चार्ज, फिर आपको जो चार्ज आपसे लेते हैं, भरोसा मानिए कि जिस दिन आप पढ़ेंगे तो आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि बर्बाद गया पैसा लगा। बट कोई नहीं, बाय गाइस एंड टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिए, और चल कोई नहीं गाइस, बाय, अब चलता हूं मैं, तब तक